नमस्ते जी। मन की आप बजा रहे वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं मुस्कान केशरी आप तमाम साहित्यकारों के साथ साथ श्रोताओं का भी तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि यानी आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर के पास, जिनकी अनुमति से आज के इस कार्यक्रम का होस्ट की शुभारंभ किया जाएगा। तो मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ मोहन सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अनुमति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। और लता सोनी जी जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए सरोज लता से शुरुआत करते हैं, तब तक बाकी सब से जुड़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इतने प्यारे शब्दों के साथ हम लोग अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और सीधे सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़ी है एक ऐसी कवित्री जिनकी मुस्कुराहट तो प्यारी है ही, लेकिन साथ साथ उनके शब्दों का चयन प्रस्तुति करने का अंदाज भी बहुत ही अनोखा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सरोज लता सोनी जी का। तो आदरणीय आपका मंच में बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद आदरणीय मुस्कान केसरी जी, क्योंकि बहुत दिनों बाद जुड़ पा रही हूँ। मैंने कई बार कोशिश की, जुड़ नहीं पाई। आज मैंने अचानक खोला और नाम देखा, हालांकि 2-3 दिन से तो व्हाट्सएप बंद था, मेरा खुल भी नहीं रहा था। तो मैं सोच रही थी कि मैं नाम ही नहीं दे पाई, लेकिन आज नाम पढ़ा मैंने अपना, आज वो आ भी गया, खुल भी गया किस्मत से। तो मैंने कहा चलो, अभी ऐसे ही खोल के देखा था और अचानक नाम देख लिया, तो मैंने आपसे पूछ लिया कि आ जाऊं क्या। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हालांकि मैं तैयार तो नहीं थी फिर भी कविता बोला। आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है, आवाज आ रही है। स्वागत है। क्योंकि अब गर्मी के दिन पड़ रहे हैं, मैं दिन वो सुहाने, बीते बसंत के दिन वो सुहाने, गर्मी के दिन लगे सताने। बीते बसंत के दिन वो सुहाने, गर्मी के दिन लगे सताने। दिनकर भी अब आग उगलता, चंद्र चांदनी लगे चढ़ाने। दिनकर भी अब आग उगलता, चंद्र चांदनी लगे चढ़ाने। गर्मी के दिन लगे सताने, गर्मी के दिन लगे सताने। पंछी को अब छाँव नहीं है, पंछी को अब छाँव नहीं है, ढूंढ रहे हैं नए ठिकाने। पंछी को अब छाँव नहीं है, ढूंढ रहे हैं नए ठिकाने। पशु भी प्यासे घूम रहे हैं, पशु भी प्यासे घूम रहे हैं, गर्म तपेड़े में झुलसाने। गर्मी के दिन लगे सताने, गर्मी के दिन लगे सताने। सूखे कूप जलाशय सूखे, चलता है सूखे जी कूप जलाशय सूखे, जलते सूखी हैं सरिता सर्दी सुहाने। जी, कोई और गा रहा है कुछ। सूखे कूप जलाशय सूखे, सूखी सरिता सर्वी सुहाने। प्यासा पंछी राह देखता, प्यासा पंछी राह देखता, जाए कहाँ वो प्यास बुझाने। गर्मी के दिन लगे सताने, गर्मी के दिन लगे सताने। क्षणिक सुखों की खातिर हमने, कृपया जी दूसरा अपना क्या माइक बात। बंद कीजिए, शायद क्षणिक सुखों की खातिर तुमने वन उपवन सब किए वीराने। क्षणिक सुखों की खातिर तुमने वन उपवन सब किए वीराने। है पर्यावरण हम ही से दूषित, है पर्यावरण हम ही से दूषित, तो फिर आए तो कौन बचाने। गर्मी के दिन लगे सताने, गर्मी के दिन लगे सताने। कर रहे क्षरण
प्रतिपल भूमि का कर रहे चरण, प्रतिपल भूमि का शहरीकरण को लगे बढ़ाने। अब तो कर लो कुछ संरक्षण, अब तो कर लो कुछ संरक्षण, होंगे तभी कुछ सृजन सुहाने। गर्मी के दिन लगे सताने, गर्मी के दिन लगे सताने, गर्मी के दिन लगे मैडम सताने। बहुत देर से बीते ट्राई कर बसंत रहा के हूँ, दिन जुड़ नहीं बीते पा रहा था। अभी वह लाइट कल आंधी तूफान से लाइट ये बहुत क्या बात है, बहुत आवाज ही कहीं सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही लाजवाब। जो हो रहा है उसे बचाने के लिए तो सुनेंगे। अब जागे युवा शक्ति, अपने देश को संभाल, पर्यावरण नहीं बचा तो होगा बुरा हाल, पर्यावरण नहीं बचा तो होगा बुरा हाल। अब जागे युवा शक्ति, अपने देश को संभाल, पर्यावरण नहीं बचा तो होगा बुरा हाल। नियति ने तो दिए हमें अनमोल जवाहरात, नियति ने तो दिए हमें अनमोल जवाहरात, उसको ही हम पहुंचा रहे आघात दिन व रात, उसको ही हम पहुंचा रहे आघात दिन व रात। सुंदर वसुंधरा का, सुंदर वसुंधरा का यूं न कर तू बुरा हाल, पर्यावरण नहीं बचा तो होगा बुरा हाल, पर्यावरण नहीं बचा तो होगा बुरा हाल। अब जागे युवा शक्ति, अपने देश को संभाल, पर्यावरण नहीं बचा तो होगा बुरा हाल, पर्यावरण नहीं बचा तो होगा बुरा हाल। तू जाग जरा पेड़ न कटे कभी हरे, तू जाग जरा पेड़ न कटे कभी हरे, इनमें छुपे गुब्बारे प्राण वायु से भरे, इनमें छुपे गुब्बारे प्राण वायु से भरे। कंदमूल फूल फल वतना, कंदमूल फूल फल वतना करते हैं खुशहाल, पर्यावरण नहीं बचा तो होगा बुरा हाल, पर्यावरण नहीं बचा तो होगा बुरा हाल। तू एक नजर तो डाल जरा जल के स्रोतों पर, तू एक नजर तो डाल जरा जल के स्रोतों पर, कूपों का ना निशान रहा सूखे सरोवर, कूपों का ना निशान रहा सूखे सरोवर। गति रुक गई प्रगति की, गति रुक गई प्रगति की, कुछ राह तो निकाल, पर्यावरण नहीं बचा तो होगा बुरा हाल, पर्यावरण नहीं बचा तो होगा बुरा हाल। तू रोप ले तू वृक्ष को, कुछ रोप ले तू वृक्ष को, मृदा को ले बचा, कुछ रोप ले तू वृक्ष को, मृदा को ले बचा। जहरीले गंदे पानी से सरिता को ले बचा, जहरीले गंदे पानी से यमुना को ले बचा। बर्फीले पहाड़ों को, बर्फीले पहाड़ों को बचाने की राह तो निकाल, बर्फीले पहाड़ों को बचा राह तो निकाल, पर्यावरण नहीं बचा तो होगा बुरा हाल, पर्यावरण नहीं बचा तो होगा बुरा हाल। अब जागे युवा शक्ति, अब जागे युवा शक्ति, अपने देश को संभाल, पर्यावरण नहीं बचा तो होगा बुरा हाल, पर्यावरण नहीं बचा तो होगा बुरा हाल। नमस्ते जी, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही शानदार शीर्षक और बहुत ही गंभीर विषय आपने उठाया कि वाकई अगर पर्यावरण नहीं रहा तो हम सभी कैसे जीवित रहेंगे, वो पशु पक्षी कैसे जीवित रहेंगे जो इन पे ही निर्भर है। तो बहुत ही शानदार शीर्षक आपने चयन किया और मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी प्रस्तुति और शब्दों का चयन बहुत ही लाजवाब और अनोखा होता है। उम्मीद है कि इनकी रचना आपके दिलों तक पहुंची होगी और इन्होंने अपना स्थान आपके दिलों में जरूर बनाया होगा।
तो चलिए इस तरह की बहुत सारी प्यारी प्यारी रचना और जागरूकता वाला संदेश को ग्रहण करना है। तो हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार की तरफ चलते हैं, क्योंकि बिहार से हमारे बीच जुड़े हैं युवा कवि पीयूष कुमार जी। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। पीयूष नाम से ही अमृत बसा है, दोस्ती निभाए तो जान लुटा दे, लफ्जों से उसके अपनापन टपके, हर महफिल वो रोशन बना दे, मुश्किल घड़ी में चट्टान सा खड़ा हो जाए, हंसते हंसते सबका दर्द चुरा ले जाए, आंखों में उसके सपने आसमां से खड़े, मेहनत की लो से वो मंजिल तक पहुंच जाए। यारों का यार है अपना पीयूष, यारों का यार है अपना पीयूष, गम की शाम में भी मुस्कान बांटे, नाम ही नहीं काम भी उसका अमृत सा है, जिंदगी के हर पल मिठास घोल जाए। और उसकी हंसी से रोशन है गलियां सारी, लगती है वो जैसे कोई परी उतरी, दिल के आंगन में बज उठे सहनाई, जब लबों पे उसके आए अंगड़ाई, मुस्कान के मुस्कुराहट में रब बसता है, देखने वाला बस देखता ही रहता है, न काजल न कंगन न कोई श्रृंगार, उसकी हंसी ही सबसे बड़ा त्योहार। धन्यवाद। क्या बात, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा शीर्षक, शब्दों का चयन बहुत अच्छा। और नए नए कलमकार जब नए नए विषयों पे लिखते हैं तो ज्यादा प्रसन्नता होती है। तो बहुत ही शानदार रचनाएं, हम चाहेंगे कि यूं ही आप लिखते रहे और इस मंच के साथ साझा करते रहे। तो चलिए अब हम लोग बिहार से निकलते हैं और पुनः चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, क्योंकि मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय बलराम यादव देवरा जी। देवरा सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। सम्मानित मंच को सादर नमन। जैसा कि हम आपको विदित है कि मुस्कान जी अपनी मुस्कान के साथ 5 और 6 को ये कार्यक्रम रखती हैं और हम आपके चेहरों पर भी मुस्कान आ जाती है। तो चलिए कुछ प्रयास कर रहा। अभी सरोज जी ने एक बहुत अच्छी कविता सुनाई गर्मी की, मैं भी प्रयास कर रहा हूं। गर्मी की बात के बाद बस आप लोगों के लिए कुछ लाइनें जोड़ी हैं। आज गर्मी में देखिए क्या कहर ढा रही है गर्मी। और मेरा जलता है जिया, मेरा जलता है जिया, जलते हैं धरती गगन। आज इतनी तेज धूप हो रही है जिसमें मेरा जलता है जिया, जलते हैं धरती गगन। और दिन कर आग लगाते दिन में, दिन कर आग लगाते दिन में, जलाते अगन। अपनी तेज रोशनी से आग लगा रहे हैं कि दिन कर आग लगाते दिन में, जलाते अगन। और मेरा जलता है जिया, जलते हैं धरती गगन। कि दोपहर में आंधी तूफान है, आज नियम बन गया कुछ दिन से, आंधी और तूफान चलते हैं और बादल के ओले खलते हैं। आजकल बादल ओले भी गिरा रहे हैं कि गर्मी में वर्षा आई है, पानी भी बरस रहा है।
गर्मी में वर्षा आई है, थोड़ी सी राहत पाई है। ओ पानी पानी हो गया, ओ पानी पानी है जग सारा, पानी पानी है जग सारा, धरा और गगन। ओ मेरा जलता है जिया, जलते हैं धरती गगन। और आज जो सूरज की इतनी तेज तपन है, उसके दोषी कहीं ना कहीं हम आप हैं। और ये हम सब का किया कराया है, और जंगल में कहर ढाया है। हमने अनगिनत पेड़ काटे कि वन है तो सबका जीवन है, वन में ही मूर सजीवन है। और जो करता सो भरता जग में, जो करता सो भरता जग में, लगाई लगन। मेरा जलता है जिया, जलते हैं धरती गगन। और दिन कर आग लगाते दिन में, जलाते अगन। मेरा जलता है जिया, और सबका जलता है जिया, जलते हैं धरती गगन। जी, मेरी कविता गर्मी पर रही, और आप लोगों के लिए कुछ। क्या बात है, बहुत ही शानदार शीर्षक, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। अब आप लोगों के सम्मान में कुछ लाइनें। कि काव्य गोष्ठी में हम मिल रहे सब यहाँ, हम आप मिल रहे, आप सब को करूं मैं नमन। और एक दंत, आप लोगों के साथ साथ एक दंत शारदा को नमन। भगवान गणेश और मां सरस्वती को भी नमन करता हूं। कि चंद्र मोहन को प्रिय है विशाल गगन, गगन विशाल है, और कृष्ण कन्हैया को चंद्र प्रिय है। कि चंद्र मोहन को प्रिय है विशाल गगन। श्री मुकेश का रियाज, श्री मुकेश का रियाज, लगता है चंद्र तन। के सती सावित्री सम, सती सावित्री सम, सरोज सरोज सुजाता यहाँ, सबने भी लगाई लगन। कविता पाठ में आप सब को करूं मैं नमन। योगिता पीयूष संग मुस्कान है, योगिता पीयूष संग मुस्कान है। सब कवि कर रहे कविता आन है। 5 और 6 तारीख को कि सुखदाई है जो सुर नरे मुनि भजे, केवल राम जी के पावन चरण। भजमन रामचरण सुखदाई। कि सुखदाई है जो सुर नरे मुनि भजे, केवल राम जी के पावन चरण। एक दंत शारदा को नमन। कि काव्य गोष्ठी में हम सब मिले हैं यहाँ, आप सभी को करूं मैं नमन। एक दंत शारदा को नमन, एक दंत शारदा को नमन। आप सबको पुनः एक बार नमन। शुभ संध्या। क्या बात है, बहुत ही शानदार प्रस्तुति, बहुत ही आनंद आता है रचनाएं सुन के। तो चलिए, आज के हमारे तमाम आमंत्रित स्वरों ने अपनी अपनी भावनाओं को आप सबों के बीच प्रस्तुत कर दिया है। अब बारी है हमारे कवियों ने कैसी कविता सुनाई इसके बारे में जानने की।
क्योंकि कहते हैं कि जब हमें अपनी कमी का एहसास हो जाता है तभी हम लोग अपनी अपनी रचनाओं को या अपनी प्रतिभाओं को और निखार पाते हैं। तो इसके लिए बिना समय गवाए हम लोग सीधे सीधे चलते हैं आज के हमारे समीक्षक व मुख्य अतिथि आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर के पास, जो सभी की रचनाओं की समीक्षा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। किसी का माइक खुला है, कृपया बंद कर दीजिए। ये प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगा कि आज अपने भी कुछ रचना प्रस्तुत करें। इसके बाद मेरी समीक्षा होने के बाद अंत में आप अपनी कुछ रचना जरूर पेश कीजिएगा। ठीक है? तो सबसे पहले आपने आमंत्रित किया सरोज सोनी जी को, मध्य प्रदेश से जो हैं। उन्होंने बहुत सुंदर कविता सुनाई। बीते बसंत के दिन वो सुहाने, गर्मी के दिन लगे सताने। और उस अपनी कविता में उन्होंने मौसम के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी अपनी संवेदना वेदना का परिचय दिया। दूसरी कविता उन्होंने युवाओं को संबोधित की। अब जाग युवा शक्ति, अपने देश को संभाल, पर्यावरण नहीं बचा तो होगा बुरा हाल। बहुत सुंदर विषय पर उनकी ये प्रेरणादायक रचना थी। बहुत बहुत धन्यवाद उनको और बधाई। फिर पीयूष कुमार जी ने बिहार से जो है, उन्होंने अपनी रचना प्रस्तुत की, नाम ही सही काम भी उसका अमृत है। नाम ही नहीं, काम भी उसका अमृत है। और उसमें श्रृंगार रस को भी उन्होंने जोड़ा अपने शब्दों में, कंगन संगन का पथ देके साथ। बहुत बहुत बधाई उनको भी। और उसके बाद बलराम यादव देवरा जी ने, जो मध्य प्रदेश से हैं, उन्होंने भी गर्मी के ऊपर अपनी रचना सुनाई। मेरा जलता है जिया, जलते हैं धरती गगन। उन्होंने अपनी दमदार आवाज में ये अपनी रचना प्रस्तुत की। और उसके बाद हमेशा की तरह उन्होंने काव्यगोष्ठी के आए हुए अपने कवियों के नामों को जोड़कर एक माला गूंथ कर पेश किया। हम सब यहाँ मिले हैं काव्यगोष्ठी में यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। इसके साथ ही हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी स्वरचलित रचनाएं भी इस मंच के साथ साझा करें। जी, मैं दो रचनाएं प्रस्तुत करूंगा अपनी। वो एक दूसरे का समझिए पूरक ही हैं। दूसरी कविता पहली कविता के जवाब में है। पहली का शीर्षक है वो एक अधूरी कहानी है, वो एक पुराना किस्सा है। वो एक अधूरी कहानी है, वो एक पुराना किस्सा है। उन्हें कैसे खुद से करूं जुदा, मेरे जीवन का वो हिस्सा है। वो एक अधूरी कहानी है, वो एक पुराना किस्सा है। उन्हें कैसे खुद से करूं जुदा, मेरे जीवन का वो हिस्सा है। वो एक अधूरी कहानी है, वो एक पुराना किस्सा है। वो मिले मंजिल की राहों में और बने थे मेरे हमराही। दो चार कदम ही वो साथ चले, फिर राहें अपनी अलग कर ली। वो एक अधूरी कहानी है, वो एक पुराना किस्सा है। वो चाहे मुझे करे ना याद, पर मैं उनको नहीं भूला हूँ। वो चाहे मुझे करे ना याद, पर मैं उनको नहीं भूला हूँ। मेरी सांसों में वो समाये हैं, मेरी सांसों में वो समाये हैं। वो धड़कन है मेरे दिल की, वो एक अधूरी कहानी है, वो एक पुराना किस्सा है। वो मिले थे और बिछड़ गए, वो मिले थे और बिछड़ गए। कई भूले हुई थी जवानी में। ऐसे कितने ही कई किस्से हैं जो जुड़े हैं मेरी कहानी में। वो एक अधूरी कहानी है, वो एक पुराना किस्सा है।
उन्हें कैसे खुद से करूं जुदा, मेरे जीवन का वो हिस्सा है, वो एक अधूरी कहानी है, वो एक पुराना किस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी रचना है, उसका शीर्षक है नई कहानी। किस्से पुराने सब खत्म करो। ये अपने खुद से ही वार्तालाप है, अपने ही विचारों को नगेट कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं। नई कहानी, किस्से पुराने सब खत्म करो, नई कहानी अब शुरू करो। किस्से पुराने सब खत्म करो, नई कहानी अब शुरू करो। खाली अश्कों के जाम करो, खुशियों के अब प्याले भरो। किस्से पुराने सब खत्म करो, नई कहानी अब शुरू करो। भूल जाओ सब बीती बातें, उनको कभी न याद करो। सच्चाई के साथ हो तुम तो कभी किसी से फिर न डरो। किस्से पुराने सब खत्म करो, नई कहानी अब शुरू करो। जाना है एक दिन तो सबको, तिल तिल करके तुम न मरो। पकड़ के उंगली अच्छाई की, पकड़ के उंगली अच्छाई की, अपने जीवन के संताप भरो। किस्से पुराने सब खत्म करो, नई कहानी अब शुरू करो। भटक लिया बहुत जीवन में, भटक लिया बहुत जीवन में, अब तो सही राह तुम पकड़ो। प्रेम भक्ति में डूब के प्रभु की, प्रेम भक्ति में डूब के प्रभु की, भवसागर को तुम पार करो। भवसागर को तुम पार करो। किस्से पुराने सब खत्म करो, नई कहानी अब शुरू करो। खाली अश्कों के जाम करो, खुशियों के अब प्याले भरो। किस्से पुराने सब खत्म करो, नई कहानी अब शुरू करो। नई कहानी अब शुरू करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। क्या बात, क्या बात, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी रचना। तो चलिए तो आज के हमारे तमाम आमंत्रित स्वरों ने अपनी अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से साझा किया है। उम्मीद है हमारे तमाम श्रोताओं के दिलों में हमारे तमाम आमंत्रित स्वरों ने अपना स्थान बनाया होगा। तो चलिए इन्हीं प्यारे प्यारे शब्दों के साथ आपसे हम लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे अगले महीने के 5 और 6 तारीख को। तब तक आप सभी को मेरा पुनः धन्यवाद कि आप सभी जुड़ते हैं और अपना शब्द यहाँ पे साझा करते हैं। धन्यवाद।